लास्ट वीडियो में हमने थैंक यू पेज बेस्ड फॉर्म ट्रैक किया था। इस वीडियो में हम ट्रैक करेंगे एजेक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्म। एजेक्स टेक्नोलॉजी फॉर्म्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। एजेक्स टेक्नोलॉजी फॉर्म में ये होता है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो वो अपना यूआरएल चेंज नहीं करता, वो किसी थैंक यू पेज की तरफ रीडायरेक्ट नहीं करता, वो उसी पेज के ऊपर एक थैंक यू मैसेज या फिर कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले कर देता है कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो उसको ट्रैक कैसे करते हैं देखते हैं हम उसको। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद मैं फॉर्म फिल करूँगा, मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। ये फॉर्म हमें एक थैंक यू मैसेज दे रहा है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। अब हम इस मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। हम गूगल टैग मैनेजर में को ये बताएंगे कि जब ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो तब हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है तो आपको समझ आ जाएगी। जब भी कोई टेक्स्ट डिस्प्ले होता है ना आपकी व्यू पोर्ट पे, तो उसके पीछे कोई एक क्लास या कोई एक आईडी होती है, उसको एक सीएसएस क्लास असाइन होती है। हम वो सीएसएस क्लास ट्रैक करेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमेंट विजिबिलिटी ट्रैकिंग। एलिमेंट क्या है? वो जो क्लास हम ट्रैक करेंगे, ये जो टेक्स्ट है ये एक एलिमेंट है, इसकी हम क्लास को ट्रैक करेंगे। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट्स को ओपन करता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से जो सिलेक्ट वाला आइकन है इसको क्लिक करता हूँ और मैं आके उस जो थैंक यू मैसेज था उसके ऊपर आके उसे ट्रैक करता हूँ। उसको ट्रैक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से कुछ कोड नज़र आ रहा है। तो इस कोड में अगर आप ये देखें, जब हमने क्लिक किया था तो इसने हमें इस मैसेज और ऊपर उसकी क्लास दिखाई थी। जब हम क्लास के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये देखें ये वाली थैंक यू मैसेज ब्लू हो रहा है, यानी कि ये इसी की क्लास है। अब मैं इस क्लास को कॉपी कर लूँगा, ये क्लास, या हम इस आईडी को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं इसको खाली क्लास को कॉपी करूँगा। ये हमारी क्लास है, इस क्लास के दरम्यान में एक स्पेस है। इस स्पेस को ना सीएसएस में ये होता है कि स्पेस को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर हमने नहीं भी करना ना तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास हम उसे कंटेन्स का सिग्नल देंगे तो हमें आगे वाला अगर नहीं भी होगा ना तो खैर है। WP फॉर्म्स कॉन्फर्मेशन कंटेनर भी खाली ट्रैक हो जाता है तो ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर में। यहाँ पर हम पहले बल्कि गूगल एड्स में जाते हैं और गूगल एड्स में आने के बाद हम एक कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करते हैं वेबसाइट पे। सेम वही प्रोसेस होगा जैसे पहले हमने कन्वर्जन एक्शन क्रिएट किया था, लीड फॉर्म सबमिट। इस बार जो उसका नाम है वो हम दे देंगे फॉर्म सबमिट। एक काउंट है फॉर्म का एंड डन। सेव एंड कंटिन्यू। गूगल टैग मैनेजर हम यूज़ करेंगे। टैग मैनेजर पे हम आते हैं, नया टैग बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस, गूगल एड्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन आईडी के अंदर जाके आईडी पेस्ट करेंगे और लेबल के अंदर लेबल को पेस्ट करेंगे। ट्रिगरिंग के अंदर आप क्या करेंगे, हम एक नया ट्रिगर बनाएंगे। मैं ये जो क्लास थी ना इसको कॉपी कर लेता हूँ। ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और हम एलिमेंट विजिबिलिटी को ट्रैक करेंगे। ये एलिमेंट विजिबिलिटी का ऑप्शन है। यहाँ आने के बाद सिलेक्शन मेथड जो है ना वो हम CSS सिलेक्टर रख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, CSS जब भी आप CSS सिलेक्टर डालेंगे ना या CSS इसके अंदर क्लास डालेंगे तो क्लास के शुरू में हमेशा डॉट लगता है और आईडी के शुरू में हैश लगता है। हमने इस वक्त क्लास उठाई है ना, तो मैं डॉट आगे जो क्लास है उसको पेस्ट कर दूंगा। मिनिमम विजिबिलिटी इवन हम इसे 10% विजिबल भी है तो उसे ट्रैक करेंगे। ऑब्जर्व DOM चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ फॉर्म सबमिट एजेक्स। सेव करते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा गूगल एड्स फॉर्म सबमिट एजेक्स, सेव एंड सबमिट, पब्लिश, स्किप। यहाँ पर भी हम इसे डन कर देते हैं। ओके, ये फॉर्म हमारा ट्रैक हो चुका है। अब हमने सर्विस बिजनेस में जिस टाइप के फॉर्म्स और क्लिक्स हमने ट्रैक करने होते हैं वो हमने देख लिए हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और इन डेप्थ
गूगल एड्स को स्टडी करेंगे, कन्वर्जन ट्रैकिंग को स्टडी करेंगे, तो आपको एडवांस ट्रैकिंग के तरीके भी पता चलते रहेंगे। अब हम ये करते हैं कि हम इसे प्रीव्यू करके देखते हैं, डीबग करके देखते हैं। अच्छा, प्रीव्यू का मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये प्रीव्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप वेबसाइट की URL ऐड करेंगे। URL ऐड करेंगे तो ये URL के साथ कनेक्ट करेगा। यहाँ पर ये कनेक्शन कर रहा है और यहाँ पर इसे हम सेम रहने देते हैं। अच्छा, अब ये टैग फायर्ड आ रहे हैं और टैग नॉट फायर्ड आ रहे हैं। टैग फायर्ड वो हैं जो बेस कोड थे, जो ऑल पेजेस पे फायर हुए थे। जैसे कि रीमार्केटिंग ऑल पेजेस पे हमने लगाया था, तो जैसे ही कोई पेज ट्रिगर हुआ वो फायर हो गया। कन्वर्जन लिंकर ऑल पेजेस पे था, जैसे ही होम पेज ट्रिगर हुआ वो फायर हो गया। सेम फॉर गूगल एड्स एंड माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, वो ट्रिगर हो गए। अब हमने ट्राई करने हैं फ़ोन क्लिक्स, ईमेल क्लिक्स और फॉर्म सबमिट्स। मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं फ़ोन क्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, ये फ़ोन क्लिक था, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं जाकर देखूँगा क्या वो टैग फायर हुआ। तो ये देखें, गूगल एड्स फ़ोन क्लिक फायर हो गया है। इवन मैं दूसरे फ़ोन के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो वो भी फायर होगा। ये देखें, फायर्ड 2 टाइम्स। अब अगर मैं पूरा नंबर ट्रैक करता हूँ तो मुझे 2 नंबर्स ट्रैक करने पड़ते हैं। इवन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर 10-10 नंबर्स भी होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ टेल को ट्रैक कर लेते हैं, आगे जो भी नंबर हो वो ट्रैक हो जाता है। हम ईमेल क्लिक्स को चेक करते हैं। मैं इससे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये ओपन कर रहा था, लेकिन मैंने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो ओपन नहीं कर रहा, वरना ये डायरेक्टली आपको ईमेल प्रोवाइडर के पास ले जाता है। ये देखें, ईमेल क्लिक भी फायर हो गया। अच्छा, अब मैं ये पहले मैं एजेक्स फॉर्म चेक करता हूँ क्या वो फायर हो रहा है। ये देखें, ये एजेक्स वाला फॉर्म था। मैं इसके अंदर टेस्ट एंट्रीज डालता हूँ। थैंक यू मैसेज शो हुआ, साथ ही ये एजेक्स टेक्नोलॉजी फॉर्म सबमिट हो गया। अब हम लास्ट जो थैंक यू पेज वाला फॉर्म था उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक ये टैग फायर नहीं हुआ। थैंक यू पेज लोड हुआ और साथ ही ये टैग भी फायर हो गया। हमने सारी कन्वर्जन एक्शंस टेस्ट कर ली हैं और सारी ये अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंटली काम कर रही हैं। अब हम जाते हैं गूगल एड्स पे, ये टैग्स इनएक्टिव शो कर रहा है। हम इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं क्योंकि हमने डिबग की है। होपफुली गूगल एड्स के पास सिग्नल आया होगा कि ये टैग फायर हुए हैं। तो अगर ये एक्टिव वापस यहाँ पर इनएक्टिव का टैग ख़त्म हो जाता है, मतलब एफिशिएंटली हमारे पास सिग्नल्स गूगल एड्स के अंदर आ रहे हैं। ये एजेक्स टेक्नोलॉजी और ईमेल क्लिक जो है ये अभी तक इनएक्टिव शो हो रहा है, बाकी नो रिसेंट कन्वर्जन्स आ रही हैं। ये भी कुछ देर बाद हो जाएगा क्योंकि फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ से अगर हम देखें तो सबमिट हो चुके हैं, वो सिग्नल्स जा चुके हैं उसके पास। कुछ देर बाद हम इसको अगर रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको नो रिसेंट कन्वर्जन्स के ऊपर शिफ्ट कर देगा, यानी कि हमारे कन्वर्जन एक्शन जो होंगे वो एफिशिएंटली फायर हो रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ई कॉमर्स कन्वर्जन इवेंट्स कैसे ट्रैक किए जाते हैं विद डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू, ऐड टू कार्ट कैसे ट्रैक किया जाता है, चेकआउट कैसे ट्रैक किया जाता है और परचेजेस कैसे ट्रैक की जाती हैं और उनकी डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू कैसे गूगल के अंदर सबमिट की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।